रिश्ता लेने का प्लान अगर आपने बना ही लिया तो आपको पता होगा कि इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। और अगर आप इसका प्रो पैक नहीं लेते हो तो आपको इसमें गूगल मैप क्या मतलब सिंपल सा मैजिक ट्विस्ट भी देखने को नहीं मिलने वाला। मैजिक ट्विस्ट मतलब कि आपके जैसे ओला में नहीं रहता था रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक्सीलेटर पीछे देने से, तो इतना बेसिक फीचर भी इसमें नहीं मिलने वाला। और प्रो पैक की कीमत आपको पता होनी चाहिए। जो एस मॉडल है बेस मॉडल 1,10,000 एक्स शोरूम, इसका प्रो पैक आता है आपका 13,000 का। और वहीं जो इसका जेड मॉडल है जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,25,000 एक्स शोरूम, उसका प्रो पैक आता है 15,000 का। और जो कि टॉप मॉडल है उसकी प्राइस है 1,45,000 एक्स शोरूम और उसका प्रो पैक आता है 20,000 का। तो आखिर कंपनी 20,000, 13,000 और 15,000 में ऐसा आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। और सच बता रहा हूँ, अगर आप प्रो पैक नहीं लोगे तो आपका नुकसान होने वाला है या कंपनी का नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो में आप जानने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो बेसिक फीचर है ना वो भी प्रो पैक में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से लोग इसको मजबूरी में लेंगे। तो आप लोग पूरा जान लीजिए, फिर आप लोग खुद सजेशन दीजिएगा कि आपको प्रो पैक लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो ऑन रोड प्राइस का मैं लिस्ट डाल देता हूँ। तीनों की ऑन रोड प्राइस आपको पता होनी चाहिए। एक की ऑन रोड प्राइस आपको पड़ती है 1,30,000 जो कि आपका बेस मॉडल है, और प्राइस बेनिफिट कंपनी दे रही है उसमें भी टर्म एंड कंडीशन, अगर वो आपको नहीं मिलता तो आपकी प्राइस पड़ती है 1,35,000। और कितने कलर आते हैं किस वेरिएंट में वो सबकी वीडियो बनी हुई है, तो उसको सेपरेट आप देख सकते हो। साथ ही में जो इसका सेकंड मॉडल है उसमें भी सेम बैटरी है 2.9 किलोवाट की, और रेंज भी आपको सेम मिलने वाली है बेस मॉडल जैसे, बट इसमें थोड़े से कलर ऐड किए गए, 7 कलर ऑप्शन आपके अनवील हो जाएंगे। और अगर इसका प्रो पैक लेते हो तो 15,000 का पड़ेगा। तो जाके आप लाइव लोकेशन शेयर कर पाओगे। डिटेल से बताता हूँ, एक एक चीज़ बता दूंगा बारीक से बारीक क्या क्या आप कर सकते हो। वहीं इसका टॉप मॉडल, अच्छा इसका प्राइस आपको पड़ेगा ऑन रोड 1,50,000 का, और वहीं टॉप मॉडल का प्राइस आपको पड़ेगा 1,80,000 का। और ये सब इंट्रोडक्टरी प्राइस है अभी के लिए है, बाद में इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। तो ठीक है, तो अगर आप प्रो पैक लेते हो तो तीनों का बता रहा हूँ आपको, तो एथर बैटरी प्रोटेक्ट प्लान आपको तीनों में देखने को मिलेगा। और जो मैजिक ट्विस्ट है ना वो प्रो पैक लेने के बाद भी आपको बेस मॉडल यानी कि 1,10,000 वाले में देखने को नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ आपको जेड वेरिएंट में देखने को मिलेगा। स्पीड कंट्रोल है वो भी आपको सिर्फ जेड वेरिएंट में देखने को मिलेगा, चाहे आप प्रो पैक लिए भी हो तो आपके एस वेरिएंट में ये सब चीज़ नहीं मिलने वाली। ठीक है, स्मार्ट इको मोड भी आपको तीनों में देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं लेते हो प्रो पैक तो ये मोड भी आपके हट जाएंगे। ब्लूटूथ कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल अगर आप प्रो पैक लोगे तो ही एक्टिवेट होंगे। डैशबोर्ड ऑटो ब्राइटनेस ये भी आपको प्रो पैक लेना पड़ेगा। साथ ही में ऑटो होल्ड इसके लिए भी प्रो पैक लेना पड़ेगा। ऑटो इंडिकेटर टर्न ऑन ऑफ प्रो पैक में ही आएगा। गाइड मी होम लाइट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, फॉल सेफ, साथ ही में जो नेविगेशन है वो आपको टर्न बाय टर्न मिलेगा बेस मॉडल में, और गूगल मैप आपको मिलेगा जेड वेरिएंट में। तो अगर आप प्रो पैक नहीं लेते हो तो आपको टर्न बाय टर्न कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब बेसिक रहेगा, वो कुछ रहेगा ही नहीं उसमें। तो अगर आप टर्न बाय टर्न भी चाहते हो तो आपको लेना चाहिए प्रो पैक। ठीक है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज आपका जेड वेरिएंट में होगा, उसमें नहीं होने वाला एस वेरिएंट में। टो एंड थेफ्ट नोटिफिकेशन ये भी आपको जेड वेरिएंट में अवेलेबल है। पिंग माई स्कूटर ये भी आपको सिर्फ जेड वेरिएंट में अवेलेबल है, यानी कि आपकी गाड़ी आपको अलार्म देके आवाज़ कर सकते हो, मतलब कि आप ऐप से कनेक्ट करोगे तो आपकी पार्किंग में आप ढूंढ सकते हो। और प्रो पैक लेने के बावजूद भी आपको ये एस वेरिएंट में ये वाला नहीं मिलने वाला। फाइंड माई स्कूटर ये आपको तीनों में देखने को मिल जाएगा। लाइव लोकेशन शेयरिंग जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, पर ये सिर्फ जेड वेरिएंट के लिए। हम प्रो पैक ले भी लेंगे ना तो एस वेरिएंट में वो देगा ही नहीं। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि प्रो पैक एस वेरिएंट के लिए बिल्कुल वेस्ट है। रियल टाइम चार्ज स्टेटस ये आपको तीनों में मिल जाएगा अगर आप प्रो पैक लेते हो, नहीं लेते हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। राइड स्टोरीज ये भी आपको तीनों में मिल जाएगा। एलेक्सा आपको तीनों में देखने को मिलेगा अगर आप प्रो पैक लेते हो तो। ऑटो रिप्लाई टू कॉल्स ये आपको बेस में बस नहीं मिलने वाला, साथ ही में जेड में मिल जाएगा, यानी कि अगर आपका कॉल आता तो आप रिप्लाई इसमें सेट भी कर सकते हो, जैसे कि फ़ोन में नहीं था कि आई विल कॉल यू बैक लेटर, वैसा टाइप का कुछ भी अपने मन से लिख के अपने स्कूटी में ही सेट कर सकते हो कि जैसे किसी का कॉल आए तो आप अगर लेना चाहो तो दे सकते हो उसको। ये सब चीज़ अगर आप प्रो पैक लेते हो तो देखने को मिलेगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप बेस मॉडल के लिए प्रो पैक लेते हो ना तो बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि उसमें सिर्फ एलेक्सा स्किल्स मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा। स्पीड कंट्रोल भी आपको नहीं मिलने वाला, पैसा भी दे दोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सिर्फ 2 ही 3 चीज़ आपको मिलेगी अगर आप 13,000 का प्रो पैक लेते हो बेस मॉडल के लिए, जैसे कि एलेक्सा स्किल हो गया, साथ ही में टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो गया, ऑटो इंडिकेटर टर्न ऑफ हो गया, और मोबाइल एप्लीकेशन में 2-3 चीज़ें, व्हीकल के स्टेटस दिखाना, ये करना। और अपने को जो ट्विस्ट मोड है ना वो आपको मैजिक ट्विस्ट जो कि अपना रीजनरेटिव ब्रेकिंग के नाम से आप जानते हो वो भी नहीं मिलने वाला। तो वो उतने ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप बहुत ही धीरे चलाते हो और आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो ही आपके लिए वो ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ अगर आप प्रो पैक ले रहे हो ना तो आप जेड वेरिएंट में ज़रूर जा सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अनवील हो जाएगी, व्हाट्सअप भी चलेगा, आप लाइव लोकेशन भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पे मैं पैसा दे रहा हूँ एस वेरिएंट में प्रो पैक का, तो भी मुझे कुछ चीज़ नहीं मिल रही, बहुत ही लिमिटेड चीज़ है। मतलब मैं ब्लूटूथ
कनेक्ट कर सकता हूँ, म्यूज़िक कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकता हूँ, और एक टाइम के बाद मैं बता रहा हूँ आपको ये सब आप यूज़ करना भी छोड़ दोगे, चाहे आप प्रो पैक ले लो। तो मैं तो बोल रहा हूँ अगर आपको बेस मॉडल चाहिए ना तो वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ये गाड़ी नई आई है मार्केट में, लुक भी बहुत औसम है, उस वजह से रेंज भी अगर आपको ठीक ठाक चाहिए तो आप बेस मॉडल जा सकते हो। वाइट कलर लो, ग्रे कलर लो, कलर के ऊपर तो वीडियो आ चुकी है कितने कलर किस में, वो भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही में आप जेड वेरिएंट लेना चाहते हो पर रेंज कम मिलेगा तो उसमें आप प्रो पैक ले सकते हो, थोड़ा बहुत आप एडवांस फीचर का फ़ायदा उठा पाओगे। और जो जेड वेरिएंट का टॉप मॉडल है ना 1,80,000 ऑन रोड, उसमें प्रो पैक है 20,000 का, तो वो यार आपको कहीं कहीं सिटी में ना 1,85,000 भी पड़ रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख तक का तो गाड़ी जाएगी। तो उतने रेंज में ना मेरे ख्याल से 2 पेट्रोल स्कूटी आ जाएगी, और इवन एक पेट्रोल स्कूटी लेके भी ना मैं उतने का मैं तेल नहीं डला पाऊंगा 5-6 साल में 1 लाख रुपए का। तो उस हिसाब से तो मैं पेट्रोल स्कूटी की तरफ जाना ज़्यादा प्रीफर करूँगा। तो आपको अगर ऐसा रिश्ता लेना है ना तो वो आप एलेक्सा तो आपको मिल जाएगा बेस मॉडल में भी, तो उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकते, टाइम वाइम थोड़ा बहुत लोकेशन स्कूटर में ये सब चीज़ सेट करना अगर अवेलेबल है तो ही। अगर आपके बेस मॉडल में व्हाट्सअप चलेगा ही नहीं तो आप उसको क्या ही कमांड दोगे, तो इसलिए बेस मॉडल में प्रो पैक लेना बिल्कुल भी वेस्ट है। बाकी आपको ओपिनियन है, मैं यहाँ पे तीनों का चार्ट डाल दूंगा, तीनों में क्या क्या चीज़ मिल रही है क्या क्या नहीं मिल रही, आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पढ़ भी सकते हो, और इसको सेव करके भी रख सकते हो जब आप लेने का प्लान करें। अब मेरे पर्पज़ से जानते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और क्या आपको एथर ही लेना चाहिए कोई दूसरे स्कूटी की तरफ जाना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मुझे भी अच्छा लगता है जितना ज़्यादा लाइक आता है, और कमेंट आते हैं तो बहुत ही अच्छा, तो कमेंट लाइक जो करना है कर देना। और अगर आपके पास ग्रुप है, कम्युनिटी है, और आप एथर का कोई भी प्लान कर आपके फैमिली मेम्बर में, तो शेयर बटन दबा के आप अपने व्हाट्सअप में भी इसको शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करके मेरी भी हेल्प कर सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो ना तो बेसिक जो आपकी प्राइस पड़ेगी अभी इंट्रोडक्टरी के हिसाब से 1,25,000 रुपये पड़ जाएगी, ठीक है। और प्रो पैक अगर मैं हटा दूँ तो वो आपको 1,20,000 रुपये भी पड़ सकती है। तो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बेस मॉडल लेना, ज़्यादा कुछ फीचर उसमें वैसे ही कंपनी नहीं दे रही है, प्रो पैक लेने के बाद भी नहीं दे रही है। बैटरी प्रोटेक्ट प्लान आप अलग से लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी लाइव लोकेशन शेयरिंग आप प्रो पैक लेके भी नहीं दे सकते, ये सब तो आपको टॉप मॉडल में जेड वेरिएंट में ही देना पड़ेगा। तो बेस मॉडल ले लो, सिंपल लो, 1,20,000 में आपकी आ जाएगी। और अगर एथर का कुछ बेनिफिट निकलता है तो एक्सचेंज ऑफर ये सब में भी आप ले सकते हो, तो वो आपके हाथ में उस टाइम ऑफर क्या चलेगा, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन अलग अलग सिटी के हिसाब से दिएंगे। लिखने के लिए तो प्राइस बेनिफिट लिख देते हैं लोग, बट हर कहीं अप्लाई नहीं होते। तो वो आपको ऑन रोड 1,20 में आ जाएगी, और ये इंट्रोडक्टरी है, कुछ दिन में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, मैं अपडेट कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब किया रहना। साथ ही मैं बात करूँ कि जो सेकंड वेरिएंट है ना जेड वेरिएंट, इसकी जो प्राइस है वो आपको 1,53,000 यहाँ पे शो हो रही है। तो इसमें अगर आप प्रो पैक लेते हो तो ही इसमें प्रो पैक लोगे तो आपका थोड़ा बहुत फायदा है, एलेक्सा मिल जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल, ब्लूटूथ, क्योंकि ये वैसी गाड़ी थोड़ी एडवांस है। तो आप जेड वेरिएंट अगर ले ही रहे हो तो कलर का तो पैसा दे नहीं रहे हो ना 1,50,000, तो इससे अच्छा बेस मॉडल लो, और ले ही रहे हो तो आप इसमें प्रो पैक जरूर लेना। और 1,80,000 तो मुझे वर्थ लग ही नहीं रहे, तो मेरे हिसाब से 2 वेरिएंट ही ठीक है। बाकी आपको वो वाला वेरिएंट रेंज की वजह से बस मैं उसमें 30,000 ज़्यादा दूँ तो उतना वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि रेंज भी उसकी 160 समथिंग बताई गई है, और एक्चुअल रेंज आएगी 140, और इसकी एक्चुअल रेंज है 100 किलोमीटर, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 30-40 किलोमीटर का ही है। तो वो भी एक्यूरेट देगा नहीं देगा वो भी हमको पता नहीं, तो इस वजह से मैं बेस मॉडल पे जाना चाहूँगा। और अगर मुझे फीचर चाहिए तो मैं जेड वेरिएंट मिड वाले पे जाना चाहूँगा, जिसकी प्राइस मुझे पड़ेगी ऑलमोस्ट 1,50,000 55,000। अब क्या आपको एथर ही लेना चाहिए या 450 ऐसे भी लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग को ईवी लेना ही रहता ना तो आप मार्च तक का ले चुके होते एथर की 450 क्योंकि सेम बैटरी है, सेम चेचिस है, तो सब कुछ आपको सेम ही फील आएगा, सिर्फ इसका हार्डवेयर अलग है, ठीक है। और ओला ने अभी 15 तारीख तक का ऑफर बढ़ा दिया अपनी सेल्स के चक्कर में, पर उसकी सर्विस ख़राब है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा अगर आपके एरिया में अच्छा खासा सर्विस सेंटर आपके आसपास 5-6 किलोमीटर के अंदर, तो आप ओला की तरफ जा सकते हो। उसमें आप की वेरिएंट ही लेना, जिसकी डिलीवरी कंपनी प्रॉमिस की थी अप्रैल तक की होगी, बट अप्रैल के 10 तारीख हो गई, कोई भी डिलीवरी नहीं मिल रही है। तो आप समझ सकते हो ओला के साथ थोड़ा बहुत ट्रस्ट इशू है, वो की वाला वेरिएंट देना ही नहीं चाहता है, वो ऑफर बढ़ा रहा है कि उसकी बाकी गाड़ियाँ बिके, की वेरिएंट देने लगेगा, तो ये सब लेना लोग बंद कर देंगे। तो ओला की तरफ आप जाना है तो वो अपने रिस्क पे जाना। बाकी एथर अच्छी कंपनी है, टीवीएस iQube अच्छा है, बट एथर आपको अच्छा खासा चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो आप 450S भी ले सकते हो और रिश्ता का बेस मॉडल ले सकते हो, तो वो वैल्यू फॉर मनी आपको पड़ेगा। बाकी आपको ओपिनियन, और अगर आपको लुक्स इसकी पसंद नहीं आ रही तो जाहिर सी बात आप इसकी तरफ जाओगे नहीं। और अगर आपको ओला लेना तो आप ओला भी ले सकते हो। और अगर कंपैरिजन वीडियो चाहते हो, अगर सच में कंफ्यूज हो तो नीचे कमेंट कर देना आपका प्लान क्या है, आपका बजट कितना है, और आप कौन सी गाड़ी को लेकर कंफ्यूज हो, रिश्ता प्लस ओला, और कौन कौन से आपके माइंड में ऑप्शन है, और आपको ऑन रोड कितने की पड़ेगी, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। होप करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
और कलर के ऊपर भी इसके ऊपर पूरी वीडियो आ चुकी है, तो उसको जाकर देख लेना। साथ ही में इसके जो वेरिएंट है वो भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब एक ही वीडियो छूटी है मेरे से, जो कि इसके पूरे फीचर्स के बारे में, एडिशनल कितने फीचर है, हेलो हेलमेट को हम कैसे बाई कर सकते हैं, वो सब के बारे में वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगी। तो उसको भी कंप्लीट देख लेना। अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस रहने वाली है और ओला के बारे में भी अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बाकी लोग को भी शेयर करना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।